हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। ठीक है, बेस को हिंदी में क्षार कह देते हैं। समझ लेते हैं बेस क्या होता है। देखिए, बेस एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जब इनकी रिएक्शन वाटर में कराई जाती है। ठीक है, तो ये वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, या उनको मिलाया जाता है वाटर में। तो ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी आयन, OH नेगेटिव आयन, ये इनका सिंबल होता है। और जब इनकी रिएक्शन एसिड से कराई जाती है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एसिड से जैसे इनकी रिएक्शन होती है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एसिड न्यूट्रल हो जाता है और साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है या नमक बन जाता है। ओके, और जब इसमें रेड लिटमस पेपर को बेस में मिलाया जाता है या इसके अंदर डुबाया जाता है तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर का कर देता है। आपने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर का कर देता है, ये बेस का बिल्कुल अपोजिट होता है। ये रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कलर का कर देता है। ओके, दूसरी बात ये है कि ये इसके पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है, आपने पीएच स्केल की जो वैल्यू पढ़ी थी एसिड के लिए, वो होती है 0 से 6। ठीक है, और इसकी पीएच वैल्यू होती है 8 से लेके 14। पीएच पैमाने में इसकी वैल्यू 8 से लेके 14 तक होती है। ओके, अब इसके हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए वाटर में इसको ऐड करा गया तो सोडियम आयन अलग हो गया पॉजिटिव, और OH यानी हाइड्रोक्सी आयन हमें मिल गया, OH नेगेटिव आयन। सेकंड एग्जांपल इसका समझ लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें मैग्नीशियम देखिए अलग हो गया और OH होल ट्वाइस नेगेटिव आयन हमें मिल गया, हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, थर्ड इसका एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम देखिए अलग हो गया और हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो गया। फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें देखिए सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोक्सी आयन अलग हो गया, नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। ओके, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए कैल्शियम इसमें से अलग हो गया और OH का होल ट्वाइस यानी हाइड्रोक्सी आयन हमें मिल गया। तो इससे हमें पता चलता है कि बेस जो है हमें OH नेगेटिव आयन देता है, कब? जब वाटर में हम उसे डिसॉल्व कर देते हैं। ओके, अब इससे क्षार को हिंदी में समझ लेते हैं। क्षार वो रासायनिक पदार्थ है जो अम्ल को क्रियाविहीन कर देते हैं या इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, तथा क्षार जब जल में मिलते हैं तो ये हाइड्रोक्सी आयन, OH नेगेटिव आयन जिसे बोलते हैं, ये हमें देते हैं या बना देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब ये लाल लिटमस पेपर को इसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है, इसके अंदर डुबोया जाता है, मिलाया जाता है, तो इसे नीले रंग में बदल देते हैं, यानी लाल लिटमस पेपर को ये नीले रंग का कर देते हैं। ओके, तथा अम्ल से क्रिया करके ये लवण बनाते हैं। लवण का मतलब है साल्ट बनाते हैं। किससे रिएक्शन करते हैं? क्षार अम्ल से क्रिया करते हैं और लवण का फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट का। ओके, क्षार का पीएच मान जो होता है वो 8 से 14 के बीच होता है, 8 से 14 के बीच होता है। क्षार का जो स्वाद होता है, ये टेस्ट होता है, वो कैसा होता है? बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। तो हम कह सकते हैं बेसेस जो है वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। जबकि आपने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, सोर टेस्ट होता है उनका। जबकि जो आप बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्षार के बारे में, तो ये कड़वे होते हैं स्वाद में, यानी कि बिटर होते हैं। ओके,